नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी का महत्व, जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाती है, उस दिन पड़ती है। श्री भीमसेन बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न ना खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, आपसे प्रार्थना कर चुका हूँ कि मैं एक दिन के लिए एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता, फिर भी मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है, जो अधिक अन्न खाने पर शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूँ तो भी एक वर्ष में एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। श्री व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और मुनियों ने बहुत बड़े से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें जो पुण्यों का सागर है उसे कहते हैं। मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इनसे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। एक एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित मानी जाती है, लेकिन आचमन में 6 मासों में जल में अधिक जल नहीं लेनी चाहिए। इस आचमन में शरीर को शुद्ध होता है। आचमन में 6 मासों में से अधिक जल मद्यपान के समय उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाते। यदि सूर्योदय सूर्यास्त तक मनुष्य जलापन ना करे तो उसे 12 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दान के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं देखते, वरन भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से अधिक उसको पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। संसार में उसके श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत होता है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी को निर्जला व्रत कहते हैं, करते रहना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गौ दान करना चाहिए। एकादशी को भीमसेन या पांडवों एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, उससे मेरा सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में अंतराल में स्नान तप आदि करता है उनको करोड़ों फल स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होमादि आदि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चंडालन समझ लिया जाता है। वे अंत में नरक में जाते। ब्रह्म हत्यारे, मागपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग हो जाते हैं। हे कुंती, जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उन्हें निम्नलिखित कर्तव्य हैं, जैसे कि उन्हें सर्वप्रथम भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात गोदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपासक आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं वे पढ़ते हैं उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज यहाँ पे हमारा जो है निर्जला एकादशी व्रत का कथा वो संपन्न हुआ। और अगर आपको मेरा यह चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि इस चैनल में आपको कुछ भी ऐसा गलत लगता है, कोई वर्ड ऐसी गलत लगती है, कुछ भी ऐसा प्रोनाउंसिएशन गलत लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करना ना भूलें।